ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एलर्जी आगाही हफ्ते के पेश नजर महकमे इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन किम्स श्रीनगर ने 2 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम के दौरान मुल्क और बैरून ममालिक के माहिरीन ने एलर्जी के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हाल बरसों में एलर्जी सेहत आमा की एक अहम तशवीश के तौर पर उभरी है, इसलिए इस सूरत हाल में रोकथाम, तशखीस और इलाज के हवाले से आम लोगों और तिब्बी हल्कों के दरमियान एक मुकम्मल आगाही मुहिम को नागजीर करार दिया गया। एलर्जीज बहुत कॉमन हैं। अगर आप देखेंगे तो 30 to 40% ऑफ द कॉमन पीपल हैव वन और अदर काइंड ऑफ एलर्जीज। कुछ ज़्यादा चिल्ड्रन में देखी जाती है मगर एडल्ट्स में भी आता है और बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्किन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, नोज हो, लंग्स हो, एजमा हो, सो ड्रग एलर्जीज हो, बहुत चीज़ें एलर्जी हो जाती हैं। और एलर्जीज को मैनेज करने के लिए फिजिशियन की ज़रूरत होती है, आपको एलर्जी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं जो इंस्टीट्यूट में, एक गवर्नमेंट सेक्टर में इंस्टीट्यूट वन ऑफ द ओनली सेंटर्स है जहाँ पे वो हो जाती हैं और एक फुल फ्लेज्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट में अडॉप्ट की जाती है। और उस एंगल से ये जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम आज हो रहा है वो उसी की निस्बत एक कदम है जिसमें नॉट ओनली यहाँ के एलर्जिक स्पेशलिस्ट और पल्मोनरी फिजिशियंस बल्कि पूरी कंट्री से और आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक्चुअली आपको हमारे लेक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस साल 18 से 24 जून को ये सेलिब्रेट हो रही है। ये कैंपेन है वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन का ताकि वर्ल्ड एलर्जी अवेयरनेस हो जाए। तो इस ऑन दिस बिहाफ हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में भी अवेयरनेस करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे भी जाते हैं, वहाँ हम जितनी हो सकते हैं पॉसिबल लोगों को अवेयरनेस करते हैं। तो इस सिलसिले में उसी सिलसिले वर्ल्ड एलर्जी वीक में हमने ये 2 दिन की एलर्जी कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज की है जिसमें हम जो डायंस ऑफ एलर्जिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया ऑल्सो एंड इन कश्मीर ऑल्सो, उनको हमने यहाँ गैदर किया है सो दैट दे विल डिस्कस what are the latest trends, what are the latest achievement treatments in the allergy. जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में एक नए टाउनशिप बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि शहर जम्मू गुज़श्ता बरसों में तेजी से फैलता जा रहा है और इसलिए उन्होंने जम्मू के लिए एक नई टाउनशिप की मंजूरी देने का शहरी अमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से मुतालबा किया है, जिस पर मरकजी वजीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में तेजी से इक़दामात होंगे। जम्मू शहर जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से हमें और व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है। इसलिए 2 डिमांडें मैंने उनके आगे रखी हैं। पहली कि जम्मू वांट्स न्यू टाउनशिप। न्यू टाउनशिप का मतलब है एक नया शहर। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मंत्रीवर हमें बजालता साइड पर एक न्यू टाउनशिप दिया जाए। और दूसरा, अब सबको जानकारी है कि हमें पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारे जितने भी शमशान घाट हैं वहाँ मल्टी टायर पार्किंग विद इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम ये हमें दिया जाए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने जे.एंड.के बैंक के मोबाइल बैंकिंग यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी चेयरमैन सिरिंग आंगचुक, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स गुलाम मेहदी और ताशी नामग्याल यागजी, लेके डिप्टी कमिश्नर बाला साहिब, जे.एंड.के बैंक के एमडी बलदेव प्रकाश, जे.एंड.के बैंक के डायरेक्टर सिवांग दोरजे और जोनल हेड दोरजे आंगचुक इस मौके पर मौजूद थे। एसजी ने जे.एंड.के बैंक की तरफ से फराहम करदा इस तरह की सहूलत पर मसरत का इजहार किया। लद्दाख में राब्ता सड़कों से कट जाने वाले इलाकों में ये यूनिट मुकम्मल बैंक के तौर पर काम कर सकता है। करगिल और लेह जिलों के लिए ऐसा एक यूनिट दिया गया। मोबाइल बैंकिंग यूनिट में एटीएम मशीन भी लगी हुई है और यहां नकदी जमा करने का ऑप्शन भी दस्तयाब है। आज मुझे इतनी खुशी है कि मैं एक नई चीज को मैंने लॉन्च किया। जे.एंड.के बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग वैन है, हमारे तमाम ऐसे अवाम हैं जो कि दूर दराज के इलाके में रहते हैं और बैंक में नहीं आ सकते हैं, तो ये जो सुविधा उनके घर घर पहुंच गई। हर चीज की बैंकिंग
हर तरीके की बैंकिंग जो हो सकती है उनके घर मिल रही है। हमारा काफी दिन से ये एक इनिशिएटिव सोचा हुआ था, जो यहाँ के एलजी महोदय साहब ने और एलजी महोदय साहब के एडवाइजर साहब ने चाहा था कि काफी एरिया लद्दाख के ऐसे हैं जहाँ पर ब्रांचें नहीं है और वो छोटी छोटी जगह है, तो उनका कैसे सोल्यूशन किया जाए ताकि वहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये सरकार की गाइडेंस से और हमारे बैंक के साथी जो यहाँ लद्दाख में काम करते हैं उनकी सोच से ये एक नया इनिशिएटिव, नया आयाम एक लद्दाख के अंदर स्टार्ट हुआ है। 2 गाड़ियां दी हैं। जैसे जैसे पब्लिक का रिस्पांस आएगा और इस सुविधा को लोग लाइक करेंगे तो नई सुविधाएं भी प्रोवाइड करेंगे जहां जहां पर जरूरत है। लद्दाख में सयाहों को जीरो बॉर्डर LAC डेमचोक गांव तक जाने की इजाजत देने पर मोदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। इस जमन में हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस तरह की काविशों से LAC पर बसे खाना बदोशों के तर्ज जिंदगी बेहतर होगी और इससे LAC से नकल मकानी का मसला भी हल होने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी इंतजामिया के साथ मशावरत से सयाहों को बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए हिल काउंसिल इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेगी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेमचोक हमारा LAC बॉर्डर है वहां तक टूरिस्ट को जाने के लिए अनुमति दे दिया, तो इससे लोगों को कितना फायदा होगा। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी नामग्याल यागजी है, वो खुद बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है। ताशी साहब, जो डिसीजन लिया गया जो टूरिस्ट को डेमचोक तक जाने के लिए, उसको कितना फायदा होगा इसके बारे में? जी नमस्कार। डेमचोक का टूरिस्ट इस बार छोड़ा है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्टोरिक मतलब हम मानते हैं कि जो भी निवासी चंगथांग में रहने वाले के लोग हैं और खासकर बॉर्डर में जो ईस्टर्न बॉर्डर में रहता है डेमचोक के लोग, वहाँ पे लगभग 15 से 20 हाउस होल्ड है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक मतलब मॉरल सपोर्ट होगा। खासकर जब से हमें जो इंडिपेंडेंट हुआ भारत को, जब आजादी मिला, तब से हमारे लोगों वहाँ पे पूरा डटे हुए बॉर्डर के ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठा हुआ है। खासकर ये डेमचोक जैसे ईस्टर्न बॉर्डर और कहीं नहीं है। सर, आखिर में बताइए कि जो नेक्स्ट स्टे का प्रोविजन है अभी तो कैसा हो जाएंगे, तो क्या लोगों के साथ रह सकते हैं या टूरिस्ट अपना टेंट वेंट लगा के बेच सकते हैं? आप क्या बताएं? जी अभी डेमचोक तक तो अभी फिलहाल वहाँ तक टूरिस्ट देखने के लिए छोड़ता है। नेक्स्ट स्टे के शायद वहाँ पे अभी अलाउड नहीं है फिलहाल, तो लोग वहाँ से वापस आता है नियरेस्ट विलेज अन्य है या कुयूल है, वहाँ तक वापस आ सकते हैं और हम टाइम भी लगा के बैठ सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी नामग्याल जो खुद बॉर्डर एरिया से आते हैं, तो उन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से डेमचोक के लोगों को फायदा होगा। कैमरामैन समन्वय जी के साथ मुरुष टांगी, न्यूज 18 के लिए। JKMKA के हाल ही में मुनक्किदा इलेक्शन में जीतने वाले ओहदेदारों की हलबरदारी तकरीब अमर सिंह क्लब में मुनक्किद हुई और इस मौके पर जस्टिस रिटायर्ड बशीर किरमानी मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर मुंतखब शोरा का कलाम भी पढ़ा गया। JKMKA के सरपरस्त शहजाद सामून और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जहूर जाहिद भी इस मौके पर मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है यहाँ का तहजीब व तमद्दुन और हेरिटेज, इसको ज़िंदा रखने का कम से कम एक छोटी सी कोशिश हम भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी बहुत सी यहाँ पर तंजीमें हैं, लेकिन हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है कि ये हम ही ना भूल जाए या ये हमें ना भूल जाए। तो यही कोशिश है हमारी हमेशा। तो और इससे ज़्यादा तो ना हम इस लायक हैं और ना हम कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं यही है कि हम कुछ लोग मिल बैठकर हमारी जो आवाज़ें हैं पहुंचा सकें, अपने हेरिटेज की, अपने कल्चर की, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने की। कहते हैं जिस कौम की ज़बान मर गई तो वो कौम ख़त्म। तो ज़बान को भी मतलब पहले ज़बान फिर। PDP ने जम्मू में नए शामिल होने वाले लीडर प्रभात शर्मा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। RSपुरा से ताल्लुक रखने वाले प्रभात शर्मा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के वर्किंग नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया और श्रीनगर में PDP में शमूलियत इख्तियार की। प्रभात शर्मा के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर प्रभात शर्मा ने कहा कि वो पार्टी की पॉलिसियों और प्रोग्रामों से मुतासिर होकर PDP में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि PDP वाहिद पार्टी है जिसका अवाम नवाज एजेंडा है और वो कभी किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करती। PDP आने का जो मैंने डिसीजन लिया, फैसला लिया, वो इसलिए कि जो लीडरशिप है
पार्टी चलती है लीडरशिप के ऊपर, उसके फैसलों के ऊपर, उसके हौसले पर। मैंने मैडम महबूबा मुफ्ती को देखा, वो जम्मू कश्मीर के साथ दिल से प्यार करती है। जो उसके अंदर है वो बाहर बोलती है। ये ऐसा नहीं करती कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और बोलती है। दूसरा, वो अपने लोगों के साथ इतना लगाव करती है और हर मुद्दे को उठाती है। आपने बोला कि इशू कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा इशू है हमारे जम्मू कश्मीर में 370। जितना क्राइसिस इस समय चल रहा है ये 370 को लेकर चल रहा है। अगर 370 होगी 370 होती 35 होता तो शायद इतनी परेशानी, इतना मुश्किल, इतना सफर हमारे जम्मू कश्मीर के लोग नहीं करते जितना आज कर दिया। ये हमारे बॉर्डर बेल्ट से आते हैं, वहाँ से हमारे त्रिलोक सिंह बाजवा जी, भूषण लाल जी और बाकी काफ़ी लीडर्स थे जो वो पीडीपी छोड़ के चले गए। मगर उन्हीं के बीच में से हमारे ये प्रभात शर्मा जी जो ऐसे लीडर हैं जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, उन्हीं के बीच में से आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये उस बेल्ट को संभालेंगे और आज जितना यहाँ पर पार्टी ऑफिस के अंदर इनका वेलकम हुआ, सैकड़ों लोग इनके साथ यहाँ पर आए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने खिते गुर्बत से ऊपर वाले तबके को सब्सिडी पर राशन बंद करने के हुकूमती फैसले को अवाम दुश्मन करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत किया गया ऐसा कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरवर और चीफ तर्जुमान सलमान निजामी और दीगर लीडरों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस दौरान एडीसी डोडा को एक यादाश्त भी पेश की गई। मतलब कि राशन इंक्रीज किया जाए, 50 किलो तक राशन किया जाए, क्योंकि राशन को डिक्रीज किया गया है। इन्होंने 5 किलो की सिक्के रखी है, हमारे दौर में 11 किलो मिलती है। हम कहते हैं 50 किलो राशन दिया जाए और वो एपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा और बीपीएल सबको दिया जाए। हमें आप कीमत से दीजिए, 9 रुपए 15 रुपए जो देते थे जेकेएफएस जम्मू कश्मीर एंटाइटलमेंट स्कीम के तहत, वो राशन हमें चाहिए, वो राशन हमें दीजिए। वो हमारी डिमांड थी। बिजली का किराया कम करने की डिमांड थी, प्रॉपर्टी टैक्स को होल्ड करने की डिमांड थी। जब तक इलेक्शन होंगे, अवामी सरकार आएगी, वो फैसला करेंगे। और उसके अलावा ये जो पीएमएवाई का मसला था और खास करके जो अर्थक्वेक हुआ जिसमें बलेसा, भदरवा, किश्तवाड़, डोडा का जो नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा बलेसा का नुकसान हुआ। उसके लिए जो 11 मेंबरी कमेटी आजाद साहब ने बनाई है वो टूर पे जा रही। काराबार किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट होगा, परसों कारा गुंडों में होगा, उसके बारे में भी। और खास करके आज हमने मेमोरेंडम जो डीसी साहब को दिया, उसको ये 5 चीजों की डिमांड हमने की, इसको पूरा किया जाना चाहिए। जिला इंतजामिया डोडा इस बार इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से भद्रवा की वादी में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रही है। डीसी विशेष पाल महाजन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है इस बार योगा डे पर तकरीबन 5000 लोग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। लोगों से अपील की गई है कि वो योगा डे तकरीब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये डिसाइड किया कि हम जाई के जंगल में योगा करेंगे। हमारी कोशिश है कि सब लोग यहाँ के और टूरिस्ट और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। योगा के टीचर जो उसमें योगा कराएंगे उनके साथ हमने फाइनलाइज कर दिया है। वहां पे हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के, उनको भी कहा है कि लोकल कुजीन को भी प्रमोट करेंगे। इसके साथ कुछ हमने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स को बताया है। कुछ पुरानी गेमें जो शायद हमने बचपन में खेली है या हमारे बुजुर्गों ने खेली है वो रखी जाएंगी। बच्चों के लिए फन एंड फ्रॉलिक होगा जो टूरिस्ट आएगा उनके लिए या लोकल लोगों के लिए भी। उसके अलावा हम एडवेंचर स्पोर्ट्स को 1 या 2 चीजें वहां कर रहे हैं ताकि मैसेज ये जाए कि खूबसूरत साफ सुथरे वातावरण में योग करने से सेहत अच्छी रहती है। कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की तरफ से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल स्टार शरीफ में मारूफ अदीब गुलाम नबी गौहर की 5वीं बरसी के मौके पर अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के सरकर्दा अदीबों, शायरों और दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। तकरीब की सदारत नामवर अदीब और कलमकार प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि ऐवान सदारत में नामवर सरकर्दा माहिर तालीम और कलमकार शहबाज स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम मुहीउद्दीन बेग, नामवर अदीब मोहम्मद यूसुफ शाहीन, हसीना गौहर और नामवर माहिर तालीम मोहम्मद अयूब, सदर कश्मीर मरकज अदब डॉक्टर गजनफर अली भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान रवा साल का गौहर मेमोरियल अवार्ड नामवर अदीब प्रोफेसर शाद रमजान को दिया गया। प्रोग्राम के दौरान गुलाम नबी गौहर को खराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में कश्मीर मरकज अदब के सेक्रेटरी और मीडिया सेक्रेटरी मुश्ताक मेहरम भी मौजूद रहे।
आज कश्मीर मरकज अदब सकाफत चरार शरीफ की तरफ से गुलाम नबी गौहर साहब की याद में, यानी कि गौहर साहब ने खुद लिखा है कि शत हाथ पींदुक साले विशाल नूद गौहर रूद बस गुलाम नबी, यानी कि गुलाम नबी गौहर 19 जून 2018 को रहमत हुई और आज उनकी ये 5वीं बरसी थी। और आज की जो नशस्त थी खास मकसद था कि गौहर मेमोरियल अवार्ड, आज का ये अवार्ड वादी के एक मारूफ कलमकार शायर प्रोफेसर शाहिद रमजान साहब को दिया गया है। हिंदुस्तान के अवार्ड मिलमित स्टेट लेवल हंद के अवार्ड मिलमित, मगर मे खुशी अव सब कि यस शख्स या अदीबस पन घर बोज गो रिकगनाइज कर पन लूख कर सह सारे खुद बोड़ अवार्ड। अम सब मे खुशी कि मे मिल यह आज खलत गौहर बे कर बह तुद शुक्रिया यम दिन वल यानी जन ये तंजीम इनायत गुल साहब ये डॉक्टर गजनफर ये बेगम हसीना गौहर बह कर शुक्रिया।